हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के एक बैंक का सर्वर हैक, 12 करोड़ रुपए की रकम गायब। हैदराबाद में खानगी बैंक का मेन सर्वर हैक करके 12 करोड़ रुपए लूट लिए गए। जराये के मुताबिक हैदराबाद के महेश कोऑपरेटिव बैंक के सर्वर को हैक करके साइबर जराइम में मुलविस मुलजिमीन ने 12 करोड़ रुपए 100 मुख्तलिफ अकाउंट्स में मुंतकिल कर दिए। बैंक के अमले की जानिब से तकनीकी खराबी का पता चलाने तक यह रकम दूसरे खातों में मुंतकिल कर दी गई। बैंक इंतजामिया की जानिब से इस सिलसिले में हैदराबाद के साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत दर्ज करवा दी गई है। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि यह रकम कौन सा बैंक अकाउंट्स में जमा करवाई गई है। आदिलाबाद बल्दिया के साबिक नायब सदर नशीन फारूक अहमद को उम्र कैद की सजा, फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला। आदिलाबाद के साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया फारूक अहमद को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फायरिंग और कत्ल के वाक़े में उम्र कैद की सजा सुनाई है। आदिलाबाद शहर में 18 दिसंबर 2020 में पेश आए फायरिंग वाक़े के मुकदमे का फैसला आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया है। इस मौके पर कोर्ट में मुलजिम फारूक अहमद को पेश किया गया। वाज़ेह है कि आदिलाबाद शहर में सियासी मुखासिमत में फारूक अहमद ने बरसरेआम फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मोहल्ला टाटीगुड़ा के 3 अशखास सैयद मन्नान साबिक़ा काउंसलर, सैयद जमीर, सैयद मोतसिम जख्मी हो गए थे और इलाज के दौरान इनमें से एक की मौत हो गई थी। आज कोर्ट ने फारूक अहमद को कसूरवार करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और इन्हें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका भी फराहम किया। बाकी 2 मुल्जिमान को बाइज्जत बरी कर दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में अजहरुद्दीन नामी शख्स ने खुद का गला काट लिया। हैदराबाद के पुराने शहर के तलाबकट्टा भवानी नगर इलाके में रोड नंबर 2B में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने बताया कि तेजधार हथियार से खुद का गला काट लेने की इत्तला पर वो वहां पहुंची। 32 साल मोहम्मद अजहरुद्दीन के हाथ के करीब ही चाकू थी। वो कैंसर के मरीज थे। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामला दर्ज करके जाँच की जा रही है। पुलिस ने कहा कि इंतहाई इक़दाम के वक्त वो घर में तनहा थे। गुज़िश्ता 15-20 दिन से वो ससुराल में मुक़ीम थे और कल ही घर को आए थे। दोबारा ससुराल को वापस ना जाने पर उनके एक रिश्तेदार ने घर पहुंचकर देखा तो उनको मुर्दा हालत में देखकर पुलिस को इस बात की इत्तला दी। कोरोना से मुतासिर हामिला खवातीन को सरकारी दवाखानों में इलाज, 56,000 बिस्तर तैयार। खवातीन को खौफजदा न होने का मशवरा, वज़ीर सेहत ने कहा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हामिला खवातीन को कोरोना वायरस की सूरत में उनके बेहतर इलाज के लिए सरकारी दवाखानों में इक़दाम किए जा रहे हैं और तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से सरकारी दवाखानों में 56,000 बिस्तर तैयार रखे गए हैं ताकि आइंदा 2 हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस की लहर में शिद्दत के जो खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, अगर वैसी सूरत हाल पैदा होती है तो निपटने में कोई दुश्वारी ना हो। वज़ीर सेहत मिस्टर टी हरीश राव ने रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए हुकूमत की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलतों का तज़किरा करते हुए कहा कि हुकूमत ने तीसरी लहर के दौरान संगीन हालात से निपटने की तैयारी कर ली है और अवाम को ज्यादा से ज्यादा एहतियात का मशवरा दिया और कहा कि हुकूमत के इक़दाम अपनी जगह है, लेकिन अवाम को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए की जाने वाली कोशिशों में ताउन करना चाहिए। अराजियात और जायदादों के खरीदार चौकन्ना रहें। गैर मंजूरा लेआउट्स को तामीरात की इजाजत नहीं, अनकरीब वसी पैमाने पर होगी कार्रवाई। अराजियात और जायदादों की खरीदारी करने वाले चौकन्ना हो जाएं और गैर मंजूरा लेआउट्स में खरीदी जाने वाली अराजियात पर तामीरी इजाजतनामा नहीं दिया जाएगा और अगर कोई तामीरात मुकम्मल कर ली जाती है तो इन्हें भी मुनहदम कर दिया जाएगा। हुकूमत तेलंगाना के सख्त इक़दाम और हिदायत के बाद हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुदूद में की जाने वाली इन्हदामी कार्रवाइयाँ जल्द ही GHMC हुदूद में भी शुरू की जाएंगी। हैदराबाद एयरपोर्ट में एयरलाइन स्टाफ पर एक मुसाफिर ने शराब फेंक दी। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर ने हंगामा आराई करते हुए इंडिगो एयरलाइन के एक स्टाफ रुकन पर शराब फेंक दी। इस मुसाफिर की शनाख्त सुवर्णा पांडे के तौर पर की गई। इस वाक़े के वक्त ये शख्स हालत नशे में था। इस वाक़े के साथ ही इस नौजवान को CISF के सिक्योरिटी स्टाफ ने फौरी तौर पर हिरासत में ले लिया और इसको मज़ीद कार्रवाई के लिए एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया। ये नौजवान शहर हैदराबाद के चंदा नगर का रहने वाला है और इलाके गच्चीबौली के एक होटल में शेफ के तौर पर काम करता है। एयरपोर्ट पर बोर्डिंग पास के मसले पर इसने हंगामा आराई की और स्टाफ पर शराब फेंक दी। एयरपोर्ट पुलिस ने इसको हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। यह नौजवान शमशाबाद एयरपोर्ट से पंजाब जाने वाला था। हैदराबाद में बेटे ने मां का कत्ल कर दिया। रात देर गए वर्जिश करने पर मां की जानिब से डांट डिपट पर जहनी माजूर बेटे ने मां पर सलाख से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मां की मौत हो गई और बीच बचाव के लिए आने वाली बहन शदीद तौर पर जख्मी हो गई। यह वारदात हैदराबाद के सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई। इस खातून की शनाख्त पायम्मा के तौर पर की गई है, जो अपने इस जहनी माजूर बेटे और बेटी के साथ मुकीम थी। इत्तला मिलते ही सुल्तान बाजार पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों से यह नौजवान, जिसकी शनाख्त सुधीर के तौर पर की गई है, चंद बरसों से जहनी तौर पर मुतासिर हो गया है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए भेज दिया। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल सोसाइटी के दफ्तर में कोरोना की हलचल। तेलंगाना माइनॉरिटी रेसिडेंशियल स्कूल सोसाइटी के दफ्तर में कोरोना की दहशत पाई जाने लगी है। अब तक 15 ओहदेदारों और मुलाजिमीन के कोरोना का शिकार होने की तौसीक हो चुकी है। अखिलियती अकामती स्कूलों के निगरान सदर दफ्तर में ओहदेदारों और मुलाजिमीन को कोरोना की तौसीक के साथ हलचल पैदा हो चुकी है और बेशतर मुलाजिमीन ने घरेलू क्वारंटाइन करने का फैसला कर लिया। बताया जाता है कि आला ओहदेदारों से मुशावरत के बाद सोसाइटी के दफ्तर में खिदमात की बरकरारी पर फैसला किया जाएगा और बाज़ मुलाजिमीन ने दफ्तर में कोरोना मरीजों की तौसीक के साथ ही 50% अमले के साथ खिदमात के लिए नुमाइंदगी का फैसला किया है।
महबूबनगर के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। नारायणपेट के मोहम्मद ख्वाजा की हुई मौत। नारायणपेट मुस्तखिर के वार्ड नंबर 24 का मोहम्मद ख्वाजा नामी नौजवान लड़का आज धनवाड़ा की अहम शाहरा पर दोनों मोटरसाइकिलों के आपस में एक दूसरे से तसादुम होने पर बरसरे मौका पर ही हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद ख्वाजा, जो कि अपने आबाई वतन नारायणपेट से होते हुए महबूबनगर की तरफ जा रहा था, कि धनवाड़ा में आगे आने वाली तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से तसादुम होने पर बरसरे मौका हलाक हो गया और इस हादसे में एक नौजवान भी जख्मी हो गया। मुकामी हादसे पर पहुंचकर पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। चोटुप्पल के फिल्म थिएटर में लगी आग, शायकीन करिश्माती तौर पर महफूज। रियासत तेलंगाना के जिले यादाद्री भोगगिर में एक सिनेमा थिएटर में आग लग गई। यह हादसा चोटुप्पल में वाक़ अंजी रेड्डी थिएटर में पेश आया। आग लगते ही थिएटर में मौजूद शायकीन को कामयाबी के साथ बाहर निकाल दिया गया। फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पाया गया। फौरी तौर पर आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। शहर के हर जोन में बल्दिया की जानिब से क्वारंटाइन मरकज का क़याम। शहर के हर जोन में बल्दिया की जानिब से एक क्वारंटाइन मरकज कायम किया गया है और हंगामी हालत में इन तमाम को फौरी कारकर्द बनाया जाएगा। जीएचएमसी हुदूद में फीवर सर्वे के साथ जरासीम के शद्दियात के छिड़काव के इक़दाम किए जा रहे हैं और आशा वर्कर्स के साथ तजुर्बेकार नर्स को रखा जा रहा है ताकि फीवर सर्वे में मरीजों से बातचीत और उनको अद्वियात लेने के तरीक़ेकार और एहतियात के मुतालिक वाकिफ करवाया जा सके। दोनों शहरों में जीएचएमसी हुकाम की निगरानी में फीवर सर्वे करने वाले अमले को सहूलतों और उनके घर घर सर्वे और रिकॉर्ड के इंदराजात का जायजा लिया जा रहा है। ओहदेदारों ने बताया कि जीएचएमसी हुदूद में अगर किसी मोहल्ले या इलाके में फीवर सर्वे नहीं किया जा सका तो शहरी जीएचएमसी के इस हेल्पलाइन नंबर 0402111111 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अखिलती बहबूद स्कीमात के लिए 17 करोड़ 75 लाख रुपए हुए जारी। हुकूमत ने अखिलती बहबूद के इदारों और स्कीमात के लिए 17 करोड़ 75 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी अखिलती बहबूद अहमद नदीम ने माइनॉरिटी स्टडी सर्कल में अखिलती तलबा की कोचिंग के लिए 50 लाख रुपए जारी किए। इस स्कीम के लिए 1 करोड़ 50 लाख की इजराई पहले ही अमल में आ चुकी है। तेलंगाना हज कमेटी के लिए 37.5 लाख रुपए जारी किए गए हैं। हज कमेटी के लिए मजमूई बजट 1 करोड़ 50 लाख रखा गया था और मुकम्मल बजट जारी कर दिया गया है। आइमा और मौजनीन की तनख्वाहों के लिए 16 करोड़ 50 लाख की इजराई अमल में आई है। इस स्कीम के तहत 66 करोड़ जारी किए गए हैं। सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज के लिए 37.5 लाख रुपए जारी किए गए। CEDM के लिए जुमला 1.5 करोड़ की इजराई अमल में आई। यूरोप से मेहमान बगलों की निजामाबाद आमद। बेहतर मौसम और माहौल के लिए इंसान ही नहीं परिंदे भी अपने मुकाम से दीगर मुकामात का सफर करते हैं। इंसान अपनी इस्तिताअत के मुताबिक अंदरून मुल्क या फिर बैरून मुल्क सफर करते हुए सैर व तफरी का सामान करता है, लेकिन निजामाबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से यूरोप से आए हुए मेहमान मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। यह मेहमान कोई इंसान नहीं बल्कि बगले हैं जो शाज़ व नादर ही हिंदुस्तान में देखे जाते हैं। निजामाबाद जिले के रुद्रू टैंक बॉन्ड के करीब तकरीबन 50 बगले एक मुकाम पर देखे गए, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने यूरोप से तवील सफर करते हुए निजामाबाद के इस पुरफिजा और आलूदगी से पाक तालाब का इंतखाब किया। सोशल मीडिया पे यूरोपीय मेहमानों की तस्वीर वायरल हो रही हैं। अवाम की कसीर तादाद इन्हें देखने के लिए पहुंच रही है और इनकी तस्वीर कशी की जा रही है। सेक्रेटेरिएट और बल्दिया हेडक्वार्टर में कोरोना में इजाफे से हलचल। सीनियर ओहदेदार घरों तक महदूद, रोजाना नए केसों से दहशत, फाइलों की यकसुई का अमल मुतासिर। तेलंगाना में कोरोना केसों में तेजी से इजाफा हुआ है और सरकारी दफातर में केसेस में इजाफे के नतीजे में ओहदेदारों और मुलाजिमीन में खौफ का माहौल है। आरजी सेक्रेटेरिएट, BR के भवन और बल्दिया के हेडक्वार्टर्स में कोरोना केसों में गुज़श्ता हफ्ते में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिससे आला ओहदेदार दफ्तर हाजिरी के बजाय घर से कामकाज करने को तरजीह दे रहे हैं। BR के भवन और GHMC से सदर दफ्तर के हर मंजिल पर मुतासिरीन का पता चला, जिसके नतीजे में दिगर मुलाजिमीन में खौफ का माहौल है। बताया जाता है कि BR के भवन के 9 मंजिला इमारत के हर महकमे में कम से कम 5 से 10 मुतासिरीन का पता चला जो होम आइसोलेशन में है। बेगम बाजार में फिश मार्केट की तामीर और तज़य्यीन-ए-नौ, हिफ्ज़ान सेहत पर तवज्जो, पार्किंग लॉट की फराहमी। बेगम बाजार में फिश मार्केट की तामीर और तज़य्यीन-ए-नौ पुरकशिश अंदाज में की गई है। पहले बेगम बाजार में मछली की खरीदी के लिए आने वालों को बदबू का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब हालत तब्दील हो गई है। ओहदेदारों ने कहा कि बेगम बाजार में तज़य्यीन-ए-नौ की जा रही फिश मार्केट में सेहत और सफाई और हिफ्ज़ान सेहत अहम उनसर होगा और ट्रैफिक के मसाइल भी नहीं होंगे, जिससे इस मार्केट को आने वाले कस्टमर्स को मुश्किलात हो रही है। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से इस मार्केट को बेहतर बनाने और बेहतर सहूलतों की फराहमी, इसकी तज़य्यीन-ए-नौ के लिए इक़दाम किए गए, जिसका कल वज़ीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने मुआयना किया। फसलों को बचाने के लिए बंदरों की मेहमान नवाजी। तेलंगाना के कई अजला में बंदरों ने तबाही मचाई हुई है और मुख्तलिफ फसलों को अपनी दहशतगर्दी के जरिए तबाह कर रहे हैं। हुकूमत ने बंदरों से इंसानों और फसलों को बचाने के लिए माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी ताकि तजावीज़ हासिल की जा सके, लेकिन माहिरीन भी बंदरों पर काबू नहीं पा सके। बंदरों से फसलों को बचाने के लिए महकमा जंगलात ने एक मुनफरिद तजवीज़ रखी है, जिसके तहत कौमी शाहराहों और जंगलात में जहाँ खेत करीब है वहाँ पर मुख्तलिफ फलों के दरख्त लगाए जाएंगे ताकि बंदरों को फसलों पर हमला करने की जरूरत ना पड़े। वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी की सदारत में ओहदेदारों के इजलास में यह फैसला किया गया। अक्सर यह देखा है कि ग़िज़ा की तलाश में बंदर खेतों को पहुंच जाते हैं और जो भी फसल हो उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं। खासतौर पर ग़िज़ाई अजनास की फसलें बंदरों से गैर महफूज हैं। महकमा जंगलात ने बंदरों की नस्बंदी का फैसला किया और हर जिले में एक नस्बंदी सेंटर कायम किया जाएगा। नर्स ने किया ऑपरेशन, नौमौलूद हुआ फौत।
सरकारी दवाखानों में डॉक्टर्स की अदम मौजूदगी के नतीजे में मरीजों के साथ इलाज में लापरवाही की यूं तो कई मिसालें मौजूद हैं, लेकिन जेदीमेटला के इलाके में लापरवाही की हद हो गई, जहां ड्यूटी डॉक्टर के ग़याब में 2 नर्सों ने हामिला खातून का ऑपरेशन किया। खातून तो बच गई लेकिन नौमौलूद फौत हो गया। यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। बताया जाता है कि सुभाष नगर कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले जगदीप ने अपनी हामिला बीवी भार्गवी को एक मुकामी लांस क्लब हॉस्पिटल में शरीक किया। रात में डिलीवरी का वक्त करीब आ गया, लेकिन वहां ड्यूटी डॉक्टर गैर हाजिर था, जिस पर 2 नर्सों ने ऑपरेशन कर दिया। भार्गवी की हालत तो ठीक है, लेकिन नौमौलूद की मौत वाक़ हो गई। शोहर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। कई हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की जगह स्टाफ नर्स और दीगर पैरामेडिकल स्टाफ के डॉक्टर का रोल अदा करने के वाक़यात मंजर आम पर आ चुके हैं। तिरुपति ITI में 75 तलबा और मुलाजमीन कोरोना से मुतासिर। चित्तूर जिले के तिरुपति ITI कैंपस में 75 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए हैं। कैंपस में 214 तलबा और स्टाफ का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 45 तलबा और 30 मुलाजमीन पॉजिटिव पाए गए। इस तरह IIT में कोरोना के सबब हलचल पैदा हो चुकी है। जारी महीने के अवाइल में 600 तलबा अपने आबाई मुकामात वापस हो चुके हैं। कैंपस में BTech, MTech और PhD साल आखिर के तलबा मौजूद है। हुक्काम ने तलबा को होम आइसोलेशन के जरिए इलाज के इंतजाम किए हैं। हिंदुस्तान में अब तक 162 करोड़ 26 लाख वैक्सीन लगाई गई हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में मौसर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 27 लाख के करीब वैक्सीन लगाई गई हैं। इसी के साथ मुल्क में अब तक 162 करोड़ 26 लाख वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कर्नाटका में स्कूल में मुस्लिम तलबा के नमाज जुमा पढ़ने पर तनाज़ा तहकीकात का हुक्म। कर्नाटका में जिले कोलाकार के एक सरकारी स्कूल में मुबैना तौर पर मुस्लिम तलबा को क्लासरूम में ही नमाज पढ़ने की इजाज़त देने पर हिंदू तंजीमों के एहतजाज और मुजाहरों के पेश नज़र इंतजामिया ने मामले की जांच का हुक्म दिया है। डिप्टी कमिश्नर अमीश कुमार ने मामले की तहकीकात का हुक्म दिया है। डिप्टी कमिश्नर ने इस मामले में डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक एजुकेशन यानी DDPI से वजाहत तलब की है। पुलिस ने आजम खान की रिहाई का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन को नोटिस भेजा। रामपुर से रुकने पार्लियामेंट और समाजवादी पार्टी के कद्दावर रहनुमा आजम खान की रिहाई के लिए गुज़िश्ता 27 रोज से एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। नौजवानों को पुलिस ने धरना खत्म करने का नोटिस दिया है। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले रामपुर में रुकने पार्लियामेंट आजम खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे मुजाहिरीन को पुलिस ने एक नोटिस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि मुजाहिरीन कोरोना प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। एहतजाजी जल्द जल्द मुजाहरा खत्म कर दें, नहीं तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गरीबों को मकान BSP ने दिए, लेकिन BJP इसे अपनी कारकर्दगी जाहिर कर रही है, मायावती ने कहा। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने उत्तर प्रदेश में गरीब कुंबों को बुनियादी सहूलियत से लैस मकानात देने की स्कीम BSP हुकूमत में शुरू होने का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी की योगी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि BSP हुकूमत के कामों को अब BJP कैश करा रही है। मायावती ने पीर को BJP पर साबिका हुकूमतों के कामों का सहरा लेने का इल्जाम लगाते हुए योगी हुकूमत से सवाल किया कि वो अपने किए हुए काम बताएं। दिल्ली में 120 साल कदीम एक बरगद के दरख्त की सिक्योरिटी के लिए मुकामी लोग 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। हाल ही में नामालूम लोगों ने दरख्त को काटने की कोशिश की थी, जिसके बाद गांव के लोगों ने दरख्त की हिफाजत करने का फैसला किया है। दिल्ली के अलीपुर वाक़े खामपुरम गांव के बाशिंदों के मुताबिक 120 साल कदीम बरगद के दरख्त से गांव के लोगों के जज्बात जुड़े हुए हैं, जबकि इस हरे भरे दरख्त को काटने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि गाँव के कुछ लोगों को दरख्त की हिफाजत करने के लिए 24 घंटे तैनात किया गया। यौम जमहूरिया की तकरीबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, विजय कुमार ने कहा। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि वादी कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात के पुरअमन और एहसन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम को अमली जामा पहनाया गया है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते से श्रीनगर और वादी के दिगर जिले सदर मुकामात पर पुलिस, फौज और CRPF की तरफ से सिक्योरिटी ड्रिल्स का इनेकाद किया जा रहा है और तमाम हुस्सास इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में 71 साल का रिकॉर्ड टूट गया। 1950 के बाद जनवरी में सबसे ज्यादा हुई बारिश। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात यानी IMD के मुताबिक इस साल जनवरी में दिल्ली में हफ्ते की देर रात होने वाली बारिश के बाद कल 88.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 1950 के बाद इस महीने में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। वोट मांगने के लिए बीजेपी रुकन असेंबली बाथरूम में घुस गए। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। ऐसे में बास उम्मीदवार अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। इन दिनों कानपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ, जिसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी के रुकन असेंबली वोट मांगने के लिए बाथरूम में घुस गए और उन्होंने नहाने वाले शख्स से बातचीत की। ताखिर से मौसूल इत्तलात के मुताबिक बीजेपी के कानपुर के रुकन असेंबली सुरेंद्र मैथानी इंतखाबी मुहिम के दौरान घर घर जा रहे हैं। मुहिम के दौरान वो घर में दाखिल हुए जहां एक शख्स नहा रहा था। वो खुले बाथरूम में नहाने वाले इस शख्स के पास पहुंच गया और इससे इसके मसाइल के बारे में पूछा। हालांकि इस शख्स के जिस्म और चेहरे पर साबुन लगा हुआ था और इस शख्स से रुकन असेंबली मसाइल के बारे में पूछते रहे। जब वो कहता है कि इसके पास राशन कार्ड वगैरह है तो वो वहां से चले जाते हैं। बीजेपी लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम कर रही है, भूपेश बघेल ने कहा। छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बघेल ने एक बार फिर बीजेपी को निशाना बनाया। सीएम बघेल ने बीजेपी पर यूपी में मजहब की बुनियाद पर लोगों को तकसीम करने का इल्जाम लगाया। इसके साथ ही यह भी कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस की हालत मजबूत है।
उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगा एक और झटका, रुकन असेंबली जितेंद्र वर्मा ने पार्टी छोड़ दी। आगरा जिले के फतेहाबाद असेंबली हल्के से बीजेपी के रुकन असेंबली जितेंद्र वर्मा ने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जराये के मुताबिक इन्हें समाजवादी पार्टी के आगरा जिले सदर की जिम्मेदारी दी जा सकती है। हिंदुस्तान में कोरोना की तीसरी लहर 14 दिन में उरूज पर आएगी। आईआईटी मद्रास ने अपनी तहकीक में यह दावा किया है। कहा गया है कि 6 फरवरी तक यानी 2 हफ्तों में कोरोना के केसेस उरूज पर पहुंच जाएंगे। तीसरी लहर की सबसे बड़ी वजह कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट समझा जाता है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज जस्टिस आयशा मलिक ने लिया हलफ। जस्टिस आयशा मलिक ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज के तौर पर आज अपने ओहदे का हलफ लिया। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा को हलफ दिलवाया। वाज़ेह है कि हाल ही में जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून जज मुकर्रर कर दिया गया था। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में पाकिस्तान जुडिशियल कमीशन JCP ने जस्टिस आयशा मलिक की 5 वोटों की अक्सरियत से मंजूरी दी थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।